आमिर मुगल साहब, एक बात तो है, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं, अब आप भी जारी बात है, आपने दुनिया देखी होगी, हम हर जगह रोज़ देखते हैं, जो इंटेलिजेंस, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्स या फौज के पास होगी, अभी कोई पॉलिसी की जंग तो नहीं हो रही ना, अब तो ये है कि भाई दहशत गर्द है और दहशत गर्दों से आप बात नहीं कर सकते, दहशत गर्दों का आप खात्मा ही कर सकते हैं। तो क्या आफरीदी साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात को क्या शकूक है? क्योंकि कुछ दिन पहले जब आफरीदी साहब ने कहा कि को मुझे सबूत दिखाए जाएं, तो उन्हीं के जो प्रेडिसेसर थे अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा सबको पता है कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दी होती है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से वो वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल होती है और इसके सबूत हैं। क्या चीज़ दिखाई जाए जिससे आफरीदी साहब कन्विंस हो जाए? देखिए मुनीब भाई, मैं सबसे पहले तो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है ज़फ़र रहमान साहब की बात सुन के, और अपने मोहतरम बुजुर्ग हैं और मेरे दोस्त अहसान न्याजी के वालिद भी हैं फीजुल्लाह न्याजी साहब, कि इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो होता है जो आके दहशतगर्द ठहरते हैं। मतलब हम अपने लोगों को मशकूक करार दे रहे हैं। ज़फ़र रहमान साहब ने भी कहा कि अगर स्टूडियो में कोई 4 साल से ठहर रहा हो तो इसका मतलब है कि स्टूडियो वाला भी कोई मुलविस है। तो हम अपने लोगों पर शक का इजहार कर रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम मैंने ऐसी बात नहीं की, आप मेरी बात मैंने बात नहीं की। अच्छा चले, आप चले आमिर मुगल साहब मुकम्मल हो जाए जी। चले, मुझे समझने में गलती लगी होगी, मैंने जो समझे मैं देखिए, हमारी आवाम दहशतगर्द नहीं है, ना KPK की आवाम दहशतगर्द है, ना पंजाब की है, ना सिंध की है, ना बलोचिस्तान की है। दहशतगर्द हमारे अंदर से हो सकते हैं, मेरा आपका खुदा ना खास्ता भाई बेटा हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। जाहिर है ये जो TTP के दहशतगर्द नहीं, ये पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मिन हैसल कौम हम जो है वो हमारे अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ है और सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ दी ही KPK की अवाम ने है। मैं मुनीब भाई एक दफा फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा मैं मजीद वजाहत करूंगा। देखिए बात यह है कि डमाडोला में एक अटैक हुआ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या उस वक्त हमारा बयानिया था जी? हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, क्या उन्होंने उस पर वजाहत पेश की थी कि ये ड्रोन अटैक हुआ है और दहशतगर्दों पे हुआ है? तो वो हमने खुद मारा है उनको। ड्रोन अटैक का तो उन्होंने उस वक्त तस्लीम ही नहीं किया था। उन्होंने कहा हमने अटैक किया दहशतगर्दों पे और उसमें गलती से जो है वो बच्चे शहीद हो गए। तो वो डमाडोला में जब एक मदरसे में आप 60-70 बच्चे शहीद करते हैं और बाद में पता चला कि वो अमेरिका का ड्रोन अटैक था, तो जब इस तरीके से हमारा इशू दहशतगर्द को स्पेयर करना नहीं है, हमारे मौक़िफ़ को समझे मुनीब फारूक साहब। दहशतगर्द चाहे KPK में हमला करे, चाहे पंजाब में करे, चाहे सिंध में करे, चाहे बलोचिस्तान में करे, कौन जी अकल जी शूर इंसान ये कह सकता है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें या आप उसको काउंटर ना करें या उसको नीस्तो नाबूद ना करें? ये किस तरह मुमकिन है? असल इशू ये है कि जब दहशतगर्द को तबाह बर्बाद करने के लिए या उसके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए जब हमारे लोग मरते हैं, नहीं आमिर मुगल साहब, उसी के लिए तो देखिए उसी के लिए तो आमिर भाई उसी के लिए तो फिर जरूरी होता है। मैंने जाती तौर पर बहसीत एक सहाफ़ी IDP कैंप्स, जब मिलिट्री ऑपरेशन राय निजात हो रहा था, राय हक 1-2, मैंने खुद कवर किए बहसीत एक जर्नलिस्ट के। इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं, हुकूमतें ही उन्हें फैसिलिटेट करती है। जब दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो सिविलियंस को निकाला जाता है, या वो उनके पास ऑप्शन भी नहीं होती, ना गवर्नमेंट के पास ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास। यही तो मामला है सारा, कि अगर तेरा वैली से लोगों का इनखला कराना है, मैं किसी एक को ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की, सूबाई हुकूमत मांगे वफाकी हुकूमत से कि भाई अगर ऑपरेशन हो रहा है हमें इतने वसाइल की मजीद जरूरत है। वफाकी हुकूमत ना दे तो हम उज़ैफा साहब को यहाँ कटहरे में खड़ा करें कि भाई वो मांग रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, इनखला लोगों का होना है और आप मदद नहीं कर रहे, आप उस पर सियासत कर रहे हैं। इशू सिर्फ ये है कि मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं कि कोई एक सिविलियन भी नहीं शहीद होना चाहिए, लेकिन अभी तो मसला ये है ना कि ऑपरेशन होना है, उसके अलावा चारा कोई नहीं है। सुन ले अब इसका भी सुन ले। एक और पहलू से आपको गुजारिश करता हूं जो मेरा मौक़िफ़ है। ये तो कल सुहेल अफरीदी ने बात की ना कि वफाक ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि ये लोग जो है वो सूबाई हुकूमत की मर्जी से अपनी मर्जी से इनखला कर रहे हैं तीरा से, तो उस पर सुहेल अफरीदी ने कहा है ऑपरेशन आप करवा रहे हैं और
हमारे DGISPR ने ब्रीफिंग में ये कहा कि हम तिरा में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अब अगर आप तिरा में ऑपरेशन कर रहे हैं या वफाकी हुकूमत की मर्जी से कर रहे हैं तो सूबाई हुकूमत पे तो ना डालें कि आप उनकी मंजूरी या उनकी मर्जी से कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत का तो मौकफ यह है कि आप हमारे वहां पे सिविल लोग रहते हैं, हमने उनके बारे में सोचना है। आए टेबल पे बैठे, मुज़ाकरात करें। बीइंग अ CM वो बारहा कह चुके हैं, आए मेरे साथ बैठे, सूबाई हुकूमत के साथ बैठे। सर बस किससे मुज़ाकरात करें सर? मुज़ाकरात सूबाई हुकूमत से तो हो सकते हैं, दहशतगर्दों से तो आमिर भाई नहीं हो सकते ना। नहीं, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ बैठे ना। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ठीक है, दहशतगर्दों को खुली आज़ादी दे दें, ये तो नहीं कह सकते। मैं उनके लिए ऑपरेशन का मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, ये बड़ा अच्छी डिमांड है आपकी। कोलेटरल डैमेज से कैसे? एक और बात, ठीक, अच्छा चल, एक और बात, जी देखिए ना, कुछ तो इमरान खान की और इनकी पॉलिसियों में फर्क है कि हजारों ऑपरेशन करने के बावजूद दहशतगर्दी नहीं रुकी, लेकिन हमारे 3 साल 8 माह में दहशतगर्दी बहुत थोड़े लेवल पे क्यों आ गई? 2024, 25, 23 में बहुत ज्यादा ऊपर क्यों चली गई? कुछ तो इमरान खान से भाई सीख लें, कुछ तो ये सोचें कि आखिर उसके फूफी के बेटे हैं ये दहशतगर्द सारे के, उसके दौर में वो कम हमले कर रहे थे या ना होने के बराबर कर रहे थे। चले ये आपने कुछ तो इस पे गौर कर लेना। इमरान फैक्ट्स पे बात की, आपने फैक्ट कहा, आपने एक फैक्ट कोट किया है कि आपके दौर में दहशतगर्दी कम हुई है और इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से हुई है। उज़ैफा साहब इसका जवाब आप क्या देंगे? वो कहते हैं आपने इतने ऑपरेशन किए उससे दहशतगर्दी कम नहीं हुई, इमरान खान साहब की पॉलिसी से दहशतगर्दी कम हुई। ये आमिर मुगल साहब का मौक़िफ़ है, योर टेक ऑन दिस। जी बहुत शुक्रिया। इवन इसमें ऐड कर ले 2025 में सबसे ज्यादा हुई तारीख में, ऐड करें इसमें। अच्छा चले ठीक, ओके जी। देखें मुनीब साहब, बात ये है कि मैं दलील का जवाब दलील से ही दूंगा और हकायक आपके सामने रखूंगा। पहले तो गुजारिश ये है कि इन्होंने बात ये की 2013 में दहशतगर्दी पीक पर थी KPK में, और खबर उस दिन होती थी जिस दिन कोई खुदकुश धमाका नहीं होता था, वरना हर रोज खुदकुश धमाका होता था। 2014-15 में जो ऑपरेशंस वहां पर किए गए, उन ऑपरेशंस के बाद वहां पर अमन कायम हुआ। 2018 में आपको याद होगा कि पुरअमन KPK इन्हें हम देकर गए। 2018 से 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। एक तो बात यह कि आप इस फैक्टर को ज़हन में रखें कि दहशतगर्दी ना होने की वजह 2 चीजें थी। एक तो 2028 से 2021 या 22 जो इनका टेन्योर था, उस टेन्योर के दौरान दहशतगर्द जो है उन्हें सेफ हेवंस नहीं मिल रहे थे। 2021 में जब फेयरवेल काबुल हुआ तो ये TTP के लोग काबुल की हुकूमत के जाके मेहमान बन गए, या जो अफगानिस्तान की गारों में तोरा बोरा और पूरे मुख्तलिफ इलाकों में छुपे हुए थे, वहां से वो डेरोन लाइन के पास आकर दोबारा आबाद हो गए। जो बम प्रूफ गाड़ियां छोड़कर गए थे अमेरिकी, वो इन्होंने अफगान तालिबान से कुछ खरीद ली, कुछ वैसे ले ली अपनी हिस्सेदारी के चक्रों में कि हमने भी आपके साथ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के दौरान हम बतौर दहशतगर्द जो सपोर्टिव मैयर्स आपको दे सकते थे वो हमने दिए। इस वजह से उन डेज में वो दहशतगर्दी नहीं। दूसरी बात यह कि तहरीक इंसाफ खुद इस बात को मानती है कि दहशतगर्द दोबारा जो है 70-80 हजार लोग, खुद मुराद सईद का बयान मौजूद है, उन्होंने असेंबली में इस पे बात की थी कि वो आगे आबाद हुए। वो लेकिन इल्जाम क्या डालते हैं कि ये लोग PDM के दौर में आके आबाद हुए हैं। हम कहते हैं नहीं, ये तहरीक इंसाफ के दौर में आकर आबाद हुए। यानी दोनों ये बात मान रहे हैं कि दहशतगर्द जो ऑपरेशंस के नतीजे में यहां से भाग गए थे, कुछ जानम वासिल हो गए थे, वो वापस आ चुके हैं। तो भाई जिस तरीके से आपने उन्हें भगाया था माजी में, हमने दोबारा भी वैसे ही भगाना है उन्हें। आप लोगों की पॉलिसीज की वजह से कोई अमन नहीं आया था। अगर आपकी पॉलिसीज की वजह से अमन आप कहते हैं होना चाहिए था, तो मुझे बताएं कि 2022 के बाद भी हुकूमत आप लोगों की KPK में तो हम नहीं आए। 2026 आ गए, 4 साल में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी मुतासिर हो रही है वो KPK मुतासिर हो रही है।